अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। तो शामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग को पूरी तरह से स्टार्ट करती हूँ। पट रहा हूँ मैं अपनी फिल्म, मम्मा देखे मुझे छोटी सी मेरी हाथें और मैं दूध पीना चाह रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं मैं बड़ा हुआ या नहीं। देखिए मैं खुद पटूँगा। अब माशाल्लाह पढ़ें, सब मेरी वीडियो पे माशाल्लाह पढ़ें। आज का दिन जो है वो मैंने यहाँ से अपनी दिन का कह लीजिए कि आगाज़ किया है। जहाँ पर मैंने एंड किया था मैं वहीं से शुरू कर देती हूँ। तो इसको फीडर पकड़नी माशाल्लाह से अब खुद आ गई है और ये सुबह का टाइम था। और आज जो है ना घर की कोई ऐसी क्लीनिंग करनी है, मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो रहती थी ना, वो हस्बैंड के साथ मिलकर मैंने जो है वो आज तकरीबन पूरी करनी थी। तो अंकल काफ़ी दिन से जो है ना अंकल को बुलाया जा रहा था काम करने के लिए कि आप आ जाएँ, तो वो आ नहीं पा रहे थे। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, इनको ना बस इन्हीं से हाथ बैठा हुआ है कि जो है ना अच्छा काम करते हैं आन के ना। तो ये चाहे कितने ही दिन लगा दें, पूरा साल लगा दें, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं बस मुझे ना इनसे ही काम करवाना है। तो जो भी बिजली का जैसा भी काम होता है ना, मतलब हमें इतना इंतज़ार करना पड़ता है, कॉल वगैरह करनी पड़ती हैं, लेकिन इनका जो है ना वो दिल इन्हीं से मानता है, चाहे कोई और काम करके चला जाए, लेकिन ये कहते हैं कि वो आएंगे तो बस वही काम करेंगे यहाँ पर। तो जो है ना मेरे ना काफ़ी अरसे से मेरे घर में पर्दे वगैरह जो है वो नहीं लगे हुए थे, रखे हुए ज़रूर थे। तो कभी इनके अमेरिका जाने का कोई मसला हो रहा था, कभी जो है वो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह रही थी। तो मैं जो वो एक चादर लगाकर धुलाई की चादर लगाकर ना वो उस तरह से मैं ना बैठी हुई थी घर में कि मतलब कोई पर्दा वगैरह नहीं था। तो मैं हस्बैंड से काफ़ी दिन से कह रही थी कि पर्दे ही नहीं लगाते आप, कुछ सेटिंग ऐसी कर लें। तो कहने लगे कि जो है ना मतलब किराए का घर होता है ना, हमें रेंट पे जाना होता है तो हमें कहीं ना कहीं चेंज करना ही होता है। तो ये जो है ना मुझे कहने लगे कि फिर चेंज करना हो जाएगा। तो मैंने कहा मतलब हम जो है ना कुछ सेटिंग ऐसी तो करें ना कि कुछ घर सेटिंग भी तो लगे। तो फिर ऐसा लगता है कि ये जो सेटिंग है ना, मतलब अगर हम नहीं कर रहे होते ना तो ऐसा लगता है कि ये घर जो है वो औरत ने ख़राब रखा हुआ है। लेकिन जो मतलब कह लीजिए कि काम बराबर मर्द औरत मिलकर करते हैं ना, तब जाकर घर जो है वो घर नज़र आता है और एक रोशन मिनाज घर नज़र आता है, जिसे कहते हैं कि अगर औरत जो है वो घर बनाना चाहती है तो वो उस तरह से घर बनाती है कि अपने कामों में कभी वो सब्र करती है, तो कभी वो कह लीजिए कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी वो इस तरह से करती है कि पूरा टाइम देती है। तो और इसी तरह से मर्द का है कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो वो कभी जो है वो अपने पूरे दिन काम पे लगा रहता है, और कभी जो है वो हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से देता है कि किसी काम में हाथ बटा दिया, कुछ कर दिया, तो बच्चों को देख लिया। तो यही घर एक चलाने का तरीक़ा होता है। और दूसरा ये कि एक दूसरे का लिबास बनने के लिए, एक दूसरे के राज रखने के लिए, उस चीज़ को जो है वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है कि हम एक दूसरे का लिबास हैं और हम एक दूसरे की बातें जो हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की बातें दूसरों से छुपाएं। ये होना चाहिए कि इंसान को अच्छा शौहर, अच्छी बीवी होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ब्लॉग आगे भागता जाएगा मेरी नसीहतों में। तो यहाँ पर जो है ना ये अंकल आ गए थे और पर्दे का नाप वगैरह लेके रीलिंग लेकर आ चुके थे। तो साथ साथ इन्होंने जो है ना ये वाइपर अचानक ख़राब हो गया। मतलब ये मतलब टूटा ही नहीं, लेकिन इसका पाइप जो है ना वो जंग आलूद होकर टूटता चला गया, वो पूरे बाथरूम में फैलता चला गया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे इसको मत फेंकना, मैं इसका करवा लूँगा, मुझे आता है इसको क्या करवाना है। तो ये अंकल आए ना, तो ये पाइप लेकर आए और फिर इन्होंने इसके साथ ना इसको ना जोड़ के अच्छे से मेरा वाइपर बिल्कुल न्यू कह लीजिए कि ऐसा ब्रांड न्यू कर दिया कि वो वाइपर भी पहले वाला वाइपर भी नहीं था इतना अच्छा जितना अभी अच्छा कर दिया। साथ साथ जो है वो रीलिंग लेकर आए। अच्छा, मेरे जैसे जैसे आप लोगों को क्लिप्स नज़र आ रहे हैं ना, मैं अंदर बाहर होकर ना वैसे वैसे ही आप लोगों के लिए ब्लॉग भी कर रही थी। और मुझे यहाँ ये था कि शायद जो है ना वो अंकल ने भी शायद खाना खाना हो, क्योंकि अक्सर बेशतर अंकल आते हैं तो ये इनकी एक तरह से फ्रेंड भी हैं। तो ये होता है कि ये खाना भी बनवाते हैं कि चलो हम लोग साथ मिलके खाना खा लें। तो मुझे ये था कि ना मैं जो हूँ जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, लेकिन ये हुआ कि अंकल को जो है ना सुबह नाश्ते पे ही बुला लिया था कि सुबह नाश्ता हम साथ करेंगे। तो दोनों फ्रेंड मिलके पहले जाके नाश्ता कर कर आ गए थे। वो व्लॉग मैंने कह लीजिए कि नहीं लिया, और मैंने जो है वो चाय स्लाइस वगैरह ले लिया था। साथ ही जो है ना ये मेरे लिए
भी कचौरी वगैरह ले आए कि बच्चों को साथ साथ जो है ना तुम भी कर लो कुछ अब। तो ये उनकी एक तरह से दावत हो गई थी। फिर मैंने कहा चले मैं खाना बना रही हूँ, तो आज आप लोगों के लिए डिश टाइम ये कह लीजिए, खाना मेरे खाने के लिए क्या मैं बना रही हूँ। दोपहर का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये जो होता है हेक्टिक और ऐसा टाइम होता है जो मुश्किल वक्त होता है, जल्दी जल्दी से गुजारना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने फॉरवर्ड दे दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को बस बताऊँ कि काम जो है ना वो रुक रुक के चलाती हूँ। कहीं बच्चे रैपर्स फेंक देते हैं, तो कहीं जो है वो थैलियाँ शॉपर वगैरह बाहर डाल देते हैं, तो मैं हर चीज़ समेटती रहती हूँ। और अब ये है कि हेल्पर भी नहीं है, तो साथ साथ काम को और सफाई को दोनों सब चीज़ों को साथ मैनेज करना, देखना, और फिर ब्लॉगिंग और फिर भी ऑनलाइन कुछ भी वर्क करना हो तो ज़ुहान को भी साथ देखना हो, तो फिर बहुत सारे टाइम को जो है वो मैनेज करना होता है। और मैं कहती हूँ 1 मिनट भी मुझे ना अपना ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे काम पे लगे रहना है, मुझे हर तरह से काम करना है। मैं ये वक्त क्यों ज़ाया कर रही हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी वीडियो देखूँ जिससे मुझे कोई चीज़ सीखने को मिले और मैं अपने चैनल में कोई चीज़ नई ला सकूँ। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपके लिए बना रही हूँ दाल गोश्त। उसकी सबसे पहले तो है जो मैं आपको चीज़ें ऐसी बता दूँ कि क्या क्या मैं ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ले रही हूँ, इसके अलावा 1.5 चमचा ये कह लीजिए कि 1.5 जो है वो मैं टेबलस्पून जो है वो धनिया ले रही हूँ। इसी तरह 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं। मिर्चों का हाथ मैं कम इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद। साथ ही मैं आधी चमची कह लीजिए कि हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। पहले जो है मैं प्याज जो है वो मैंने लाल करने रखे हैं तेल के अंदर। और आप यकीन करें ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये इतना मज़े का बना था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो है वो हमें रचाए पचाए, हमें खाने ऐसे ही नसीब करता रहे। इतना कोई मज़े का बना था। और मैंने जो है वो चिकन पहले से ही धो के वॉश करके थैलियाँ बना के रखा हुआ था। आपने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे तो ज़रूर देखा करें। और यहाँ पर लहसुन और अदरक का पाउडर वो मैंने जो है वो ले लिया था। तो थोड़ा सा ही होता है, मसाला ज़्यादा अच्छा सा बन जाता है। यहाँ पर मसाला जो है ना वो मैंने इस तरीके से बहुत अच्छा सा मसाला बना लिया था। ये दोनों चीज़ें रह गई थी तो ये भी मैंने जो है वो इसके अंदर शामिल करी। जो है ना मैं दाल गोश्त चिकन के अंदर जब बनाऊंगी ना तो आप लोग इसकी लुक देखिएगा माशाल्लाह से कैसी लुक आएगी। और कोई इतना ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मतलब बना नहीं पाऊँगी, जैसे चाह रहे हैं ना, ये चाह रहे थे कि ना दाल का ऐसा कुछ बनाओ कि ना मैं ऐसे बाइट लेके ऐसा, मुझे मतलब इस तरह से इन्होंने मुझे खाना पकाने पे लगाया कि ना ऐसे करो कि मैं ना यूँ करके बाइट लूँ, ऐसे करूँ। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगी या नहीं उतरूँगी, क्योंकि ना कभी कभार ना हस्बैंड ऐसी फरमाइश करते हैं तो उसके अंदर हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना, तो कहने लगे कि दाल कुछ इस तरह से यूँ करके बनाना और यूँ करना ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है वो थोड़ा सा अपना स्टाइल इस तरह दिया कि उसके अंदर बोनलेस जो गोश्त होता है ना, मैंने वो नहीं लिया। मैंने जो है ना वो बोन के साथ जो लेग पीस वाला गोश्त होता है ना, मैंने वो इसके अंदर ऐड किया। और ना फिर जो है वो जो मैं करती गई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। अभी जो है ना उरहान मेरे पास आए और कहने लगे मुझे जो है ना वो नूडल्स खाने, कनौर नूडल्स जो होते हैं वो। तो मैंने इनको जल्दी से दोपहर में कह लीजिए बना दिए थे। और जब घर में कोई आया हुआ होता है ना, काम कर रहा होता है, तो फिर लेडीज़ का ही होता है कि पर्दा भी करना होता है। तो फिर मैं कभी किचन में हो रही थी और कभी दूसरे रूम में जाके बैठ रही थी बच्चों के साथ। और फिर साथ साथ जो है ना जैसे एक हाथ पकड़ के कहते हैं ना किसी को क्या हम वो करें, तो मैंने ट्राइपॉड पे भी कैमरा नहीं लगाया हुआ। तो बस फिर जो आपको मेरी जिस तरीके की सफाई करते हुए नज़र आ रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, टेढ़ा मेरा थोड़ा बहुत हो रहा है तो वो बस आप लोग देख लें, क्योंकि ना मैंने जो है वो ट्राइपॉड पे कैमरा नहीं लगाया हुआ था। अंकल जो है वो कुछ सामान लेने जाते थे, फिर वापस आते थे इनके साथ, तो इस तरह से हो रहा था। तो काम जो है ना वो आपको नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने ना वो कुछ बाथरूम के काम कुछ निकाले हुए थे। और कुछ कह लीजिए कि हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी काम था वो थोड़ा सा रहता था। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे काम थे ना वो अंकल से करवाने थे। फिर उसके बाद जो है ना पंखे के अंदर जो है ना उरहान और अर्शमान इन लोगों के जो है ना हाथ और फिंगर का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो जो है ना इन्होंने उसके साथ जो है उसको ब्रैकेट किया, वो भी मैं आपको किसी वक्त दिखाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने सही किया था। और यहाँ पे मेरी ज़ोहर की नमाज़ का इस तरीके की नमाज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी हो रही होती हैं सर्दियों में, तो मेरे इसका टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने जो है वो साथ ही जो है वो गोश्त चढ़ा कर और उसके अंदर जो है वो पानी वगैरह शामिल करके, क्योंकि मैंने भुना बनाना है तो मैंने प्याज जो है वो निकाला नहीं है और उसका ऑयल ऊपर इस तरीके से आ जाए तो चिकन जो है वो हमारी आधे घंटे में तैयार हो जाती है। साथ ही जो है मैं इसके अंदर 3 या 2 बड़े टमाटर काट कर शामिल कर दूँगी इस तरह से कि जो है ना वो टमाटर का रंग भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा आएगा। और मैंने दूसरी पतीली पर दूसरे पॉट के अंदर मैंने जो है वो 1 कप दाल सुबह से ही मैंने भिगो दिए थे।
ऐसे करना है कि आप जैसे ही नाश्ते के लिए उठें तो बस ऐसी चीज़ें आप उसी वक्त भिगो दिया करें। तो वो मैंने जो है ना वो भिगो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको बॉईल करने रखा थोड़ा सा सोडा और नमक डालकर, और साथ ही जो है वो तकरीबन ये भी जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर बॉईल हो गया था। और मेरी सलाद जो है वो भी अदा हो गई थी कि मुझे जो है ये सारा काम साथ साथ ही निपटाना होता है कि बस अंकल जल्दी से कुछ बाहर लेने गए थे तो फिर मैंने जो है वो इसको भी निपटा लिया था। और इनका ये था कि जो है ना वो खाना तुम बना लो, हम लोग कचौरी खाएँ में, वो अगर हज़म हो जाती है फिर हम लोग खाएंगे, तो फिर ये होता है कि जो है ना मगरिब के टाइम ही खाना हो जाता है। और वो समझ लीजिए कि हम लोग रात में कुछ और चटर-पटर कर लेते हैं, जैसे सूप बना लिया, जैसे मैगी खा ली, या कुछ ऐसा जो रखा हुआ है दोपहर का वो खा लिया, तो फिर हम सही वाला खाना जो होता है दिन का वो इस तरह से खा लेते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है बच्चों के खाने की। तो बच्चों के खाने के लिए क्योंकि अलग सोचना पड़ता है, तो यहाँ ये वही हाल है मेरा। यहाँ पर जो है ना वो मैं कीमा जो है ना मैंने कह लीजिए कि हाफ़ डन करके रखा हुआ था, और प्याज जो है मैंने छोटे पतीली में इस तरह से लाल किए, और इसके अंदर जो है वो दो आलू जो है मैंने कट किए हैं, ट्रायंगल शेप कट करे हैं। उसके साथ जो है वो मैं इसको भी प्याज मैंने नहीं निकाले हैं, क्योंकि ना ये भी आलू कीमे की तरह से बनाना है, भुना बनाना है, तो जो भुना खाना होता है उसके अंदर प्याज निकालना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर हमने जो है वो प्याज को हाफ़ जो है डन करके उसके साथ साथ इसमें आलू जो है वो फ्राई कर देना है। अब सबसे आखिर में मैं चने की दाल के अंदर गरम मसाला डाल देंगी, क्योंकि मुझे गरम मसाले का हमेशा डर रहता है कि खाना जो है वो काला कर देता है। अब इन्होंने मुझे आवाज़ दी कि जो है ना वो मेरी आवाज़, मेरा नाम का वो आवाज़ लगा के जल्दी से आओ, देखो कौन से पर्दे डालने हैं, क्या करना है। तो इन्होंने जो है ना एक सूटकेस के अंदर पूरा इस तरह समेट के ना सारे पर्दे रखे हुए थे। तो ये कहने लगे मुझे बताओ कौन सा पर्दा कौन सी विंडो में जो है वो सेटल होगा। और यहाँ मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था, तो वो आप साथ साथ वैसे ही क्लिप देखेंगे। मैंने कुछ चेंजेस नहीं करी कि मैं आपको साथ साथ पहले खाना दिखा दूँ, क्योंकि व्लॉग का मतलब यही होता है कि हम आपको जो है वो डिश वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हमारा व्लॉग किस तरह से तैयार हुआ। अब यहाँ पर जो है वो मैंने आलू के अंदर पानी डाला था, तो आलू अधकचरे जैसे गल जाते हैं वो हो गए थे। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर कीमा तैयार कर दिया। कीमे के अंदर मैंने सारे मसाले पहले से ही डाले हुए थे जब मैंने उसको भुना था। वही जो मैं नॉर्मल मसाले अरशमान के शामिल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो जो अरशमान के जो मसाले होते हैं वो बेसिक मसालों में सिर्फ मिर्चें नहीं होती, इसके अलावा चिकन पाउडर, धनिया, हल्दी और जो कह लीजिए कि लहसुन अदरक पाउडर होता है। साथ साथ जो है वो खाना डन हो चुका था, और अब मेरी नॉन स्टिक पतीली जो है ना वो भी थोड़े से इस तरह से कर रही है कि खाना थोड़ा बहुत कह लीजिए नीचे की तरफ लगा रही है। तो अल्लाह ताला ने जब भी पैसे दिया तो मैं अपने पॉट ज़रूर चेंज करूँगी, क्योंकि जो है ना वो मुझे ऐसी चीज़ें जो कि इस तरह से होने लगती है ना, मुझे वो चेंज करने का बहुत जल्दी दिल करता है। और ये यहाँ पर ना पतीली का थोड़ा हाल इस तरह से होना शुरू हो गया ना, तो मेरा दिल ये हो रहा है कि मैं जो हूँ ना या तो अपने कह लीजिए कि इन पॉट्स को चेंज करूँ, या फिर मैं जो हूँ ना कह लीजिए कि पूरा मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जब भी हुआ तो इंशाल्लाह इनको चेंज ज़रूर करूँगी। अब खाने को डिश आउट मैंने इस तरह करा, आप इसका देख लीजिए लुक। अच्छा ना आजकल ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा किसी डिश वगैरह में निकालूँ, क्योंकि ना ये कह लीजिए कि बहुत सारे काम जमा हैं, और फिर ये कह लीजिए कि कम बर्तन करते करते भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तनों में बरकत, यही बात है कि बर्तनों में बरकत बहुत हो जाती है। अब मैं जो ना इसके अंदर फ़ौरन पानी इस तरह शामिल कर देती हूँ, और ना पानी शामिल करने से होता है कि बर्तन जो है ना वो जल्दी जो है वो गीला हो जाता है। और साथ साथ मैं उसको ना एक खंगाल कह लीजिए कि एक वॉश देकर ना इस तरह रख देती हूँ, फिर वो भी मेरे लिए बड़ा ईजी रहता है। मेरा कुछ बर्तन धोने का ना ऐसे ही तरीका है, क्योंकि मुझे बर्तन धोते हुए हमेशा बहुत मुसीबत लगती थी। मतलब मेरी जो बहन है ना वो बर्तन बहुत अच्छे धोती थी, और उसको बर्तन धोने का शौक़ भी था। मुझे, मैं कहती हूँ मतलब बर्तन मुझसे ना धुलवाओ, मुझसे क्लीनिंग करवा लो। और ये मेरा जो है वो शादी से पहले से ही है, मुझे बर्तन धोते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो आलकस आती है। और फिर ये है कि मैंने मतलब कपड़े धोना मेरे मियाँ कहते हैं ज़्यादा मुश्किल है, तुम जो है वो बर्तन धुलवाती हो। मैं कहती हूँ मेरे हाथ बहुत ख़राब होते हैं। अब यकीन करें मेरे हाथों में अगर लोशन ना लगे फ़ौरन बर्तन धोने के बाद, ये कह लीजिए कि बहुत दर्द भी होने लगता है। लेकिन बस ये है कि हमें सब काम करना है, और किसी काम को करने हुए ये नहीं कहना कि ये नहीं हो सकता हमसे। तो यही बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार से आपको चीज़ दिखाऊँ। ये चीज़ें जो है ना मैं क्लिक करते हुए मैं अपने मियाँ पे ये कह लीजिए कि मुझे प्यार भी बहुत आ रहा था। तो ये कहने लगे कि ना ये वाला काम ना मैं तुम्हें करके दे दूँगा।
ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा पूरे पर्दे ही आप डाल के दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर ना ये वो पर्दों के हुक नहीं होते, तो ये वाले हुक जो है ना ये इसके अंदर जो है वो शामिल कर रहे थे, मतलब इस तरह लगा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आपका क्लिप लेती हूँ, आज तो मैं लेके रहूँगी क्लिप। तो वो मैंने इनकी बिल्कुल क्लोज़ होकर क्लिप लिया, तो इन्होंने मुझे लेने दिया, कुछ नहीं कहा। बस हम छुप छुप के जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, ये है कि जिस वक्त मूड अच्छा होता है तो हमें बचत हो जाती है, और जिस वक्त मूड अच्छा नहीं होता तो यकीन करें बहुत सारे घर ऐसे ही हैं कि जहाँ पर हमें अपना काम दिखाने के लिए अभी सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि पीछे खींचने वाले बहुत हैं, और हमारा काम हमें कह लीजिए कि इनकरेज करने वाले लोग इस वक्त कम हैं। अगर हम कामयाब हो गए अल्लाह की तरफ से तो बस ये है कि हम बहुत कुछ कर सकेंगे, और अगर हम कामयाब ना हुए और ऐसे ही चलता रहा तो फिर वाकई दुख का वो एक मकाम है हमारे लिए। व्यूज़ इतने कम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिलने के बावजूद मेरे साथ इस तरीके से हुआ है कि मेरे जो है वो चैनल को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 90 डेज़ के लिए। कुछ इस तरह से किया गया है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो शायद मेरे चैनल पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह की देन थी कि एक रात में जो है वो मुझे मिल गए थे, और मैंने जो है वो कह लीजिए कि मुझे उस वक्त ये था कि मुझे हर तरह से मैं जो हूँ वायरल टॉपिक डालती हूँ, हमेशा से किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात करती हूँ मैं। तो वहाँ पर उस टाइम पे जो है वो मैंने फ़लस्तीन के लिए वीडियो लगाई, और वो रातों रात इस तरह से वायरल हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे सब्सक्राइबर आए, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर ग्रोथ देगा। आज मैं नीचे हूँ तो कल इंशाल्लाह ताला ऊपर भी होंगी, और मेहनत मैंने करते रहना है। और मैंने मेहनत में यही सीखा है कि आप जो है ना वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना, दरख्त जो ऐसे प्लांट आप लगा रहे होते प्लांट्स जो कि आप सोच रहे होते हो कि ये दरख्त कब पौधा देगा, लेकिन आप जब तक काम नहीं करोगे वो पौधे ने आपको पैसे या ये कह लीजिए कि वो फल नहीं देना जो आप चाहते हैं। तो मैंने हमेशा से मेहनत करी है, और आज ये वाला प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैंने अपने अल्लाह से यही कहा है कि अल्लाह मेरे से वो मेहनत ले रहे जिसमें हलाल कमाई हो, और जिसमें ऐसी कमाई हो कि मेरे लिए सुकून भी हो। तो मतलब ऐसी ओंगी बोंगी हम वीडियोस देख रहे होते हैं, कसम से हमें यकीन नहीं आता मुझे कि लोग उस पर लाखों व्यूज़ कमा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो कंसिस्टेंसी से डाल रहे होते हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हैं। यानी कि कोई अगर काला तवा दिखा रहा है तो उस पर पानी डालना दिखा रहा है तो उसका भी वीडियो वायरल हो रही है। और मतलब मेरा जो है ना, मेरा एब्सेंट रहने का ज़्यादा वो रहा है, मेरा काम मैं काम करती जा रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन कभी जो है वो महीना एब्सेंट हो जाती हूँ, कभी जो है वो कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और हम सबको कामयाबी दे, क्योंकि जितने हमें देखने वाले होते हैं तब सबसे ज़्यादा ना यूट्यूबर्स हमें देख रहे होते हैं, वो व्लॉगर्स देख रहे होते हैं जो कुछ देखने इस तरह से आते हैं कि आओ इसका देखें, इसके पास क्या नया है जो कि हम लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मेहनत करते रहें, काम करते रहें, छोटी छोटी वीडियोस जो कि ऐसी वीडियोस, उन वीडियोस पे भी व्यूज़ हैं तो आपकी और हमारी वीडियोस पे क्यों नहीं व्यूज़ आएंगे, क्योंकि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो इतना सारा इतना हलाल काम कर रहे हैं कि हम पूरा दिन की रूटीन शेयर करते हैं जिसके साथ हम अपनी रोटी पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो इन सब कामों में सबसे कह लीजिए कि बड़ा काम इन चीज़ों का है कि जो हम व्लॉग बना रहे हैं। तो यहाँ पर खैर, यहाँ पर मेरी सारी बातें तो चलती रहेंगी। वो फ़लस्तीन वाली वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उसको जो है वो एक तो रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, वो क्यों किया गया है वो मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपका जो कंटेंट है वो पुराना कंटेंट है। तो यार भाई, यहाँ पर लोग इतना कोई कमा रहे हैं एक यूट्यूब की वीडियो से, समझ लीजिए कि अब जो है वो फ़लस्तीन को एक कमाई का ज़रिया बना दिया गया, और जितने दिन ये फ़लस्तीन का काम चलता रहेगा लोगों ने सिर्फ इसको फ़लस्तीन को जो है वो एक कमाई का ज़रिया बना दिया है। और उस पर मैं सिर्फ बार बार मैं यही कहती हूँ कि मतलब जिस तरीके से फ़लस्तीन के साथ किया जा रहा है, अल्लाह ताला इन लोगों को ग़रक़ कर दे, इन लोगों को इस तरह नेस्त व नाबूद कर दे कि जैसे कि अल्लाह ताला ने मच्छरों की फ़ौज भेज के करा था। और बहुत सारी ऐसी हमारे पास मौजूदात मौजूद हैं कि इनको मुसलमानों की ताकत का नहीं अंदाज़ा, और अगर वो अंदाज़ा कर लें तो वो इस चीज़ को ना करें। लेकिन हर दौर में मुसलमान ने ऐसा कुछ उठाया है। अब उस पर ये कह लीजिए कि सारे काफिर ऐसे नहीं हैं, सारे यहूदी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं, जो कर रहे हैं, उसके लिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, वो करें। ये काम हमारा नहीं है। अगर काम मतलब अगर कोई मरीज़ है वो
अदालत यही कह लीजिए कि वकील के पास चला जाए तो वकील उसका इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर कोई जो मतलब बीमार है वो इस तरीके से कहीं और चला जाए तो उसका इलाज वहाँ नहीं होगा, डॉक्टर के पास ही मिलेगा। तो हमारे हुक्मरान ही ये काम कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि हम उस पर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने हुक्मरान के लिए एहतजाज करें और जो दूसरी चीज़ें हम करके और मुश्किलात अपने लिए पैदा कर रहे हैं वो ज़रा कम करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं रोटी पका रही थी और रोटी की आखिरी जो 2 रोटियाँ होती हैं ना वो मैं बुरहान, ज़ुहान और अर्शमान के लिए इस तरह से स्पेशल रोटी पकाती हूँ। और जब इनका खाना स्पेशल होता है तो फिर इनकी रोटियाँ भी मैं ऑयल की हाथ वाली, और कभी कभार तो बिल्कुल इनके पराठे बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये लोग पराठों से खाना खा लेते हैं लेकिन रोटी से नहीं खाते। तो ये जो मेरी जो लास्ट चपातियाँ होती हैं ना, तो ये मेरे बच्चों के लिए प्यार होता है और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को प्यार देना है तो छोटी छोटी चपातियाँ बनाएं। यही मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया है, क्योंकि हर चीज़ इंसान वो करता है जो आपकी माँ ने किया हो, आपकी फूफो ने किया हो, आपकी खाला ने किया हो। तो मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी माँ से अडॉप्ट की हुई है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। करती हूँ तो फिर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरी मम्मी को सवाब पहुँचे, मेरी अम्मी को जो है इसका अजर पहुँचे कि ऐसी चीज़ जो है वो हमने अम्मी से सीखी है। और ना मैं जब बचपन में ये चपाती इस तरह से खाती थी और अम्मी को बनाते हुए देखती थी तो मुझे वही पल याद आते हैं, वही चीज़ जो है ना वो मुझे कह लीजिए कि याद आती है कि अम्मी इस तरह से करके देती थी और हमें अट्रैक्शन होती थी चपाती खाने में, क्योंकि हमें अक्सर बेशतर अम्मी इसके ऊपर घी लगा दिया या फिर इसके ऊपर जो है वो चीनी लगा दी और फिर हमें कहती थी कि मतलब जो है ना वो इसको इस तरह से खाओ, मज़ा आता है। फिर हमें किचन में बिठा के अक्सर बेशतर सर्दी में वहीं के वहीं खाना मिलता था कि यहीं पर बैठ के दरवाज़ा वगैरह बंद करके यहीं बैठ के खाओ गर्मा गर्म खाना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जब याद आती हैं तो एक तो ये होता है कि यार वो वक्त कैसे गुजर गया, वो वक्त इतना आसान वक्त था, इतना अच्छा वक्त था और हम जो है वो इतनी जल्दी बड़े हो गए और मतलब हम आगे बढ़ते चले गए और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया। तो ये होता है कि जल्दी से उस पल में वापस पहुंच जाओ, एकदम से रोना भी आने लगता है कभी कभार। अम्मी की जो वो आगोश होती है वो सोच कर कि मतलब आप लोग भी सोचेंगे कि एकदम से रोना आ रहेगा। ये होता है कि हम मतलब सोचते हैं कि काश हम वापस उस वक्त में पहुंच जाएं, वो शामें, वो चाय के कप, वो चीज़ें हम लोग सोचने में बहुत ज़्यादा जो है वो दिल जो है वो रोने लगता है। लेकिन सब्र जो है इसी चीज़ का नाम है कि हमें अपना बंदा, अपना माँ हो बाप हो, उसे गवा कर हमें सब्र करना है। अच्छा, यहाँ पर व्लॉग जो है मेरा रुकता और चलता चला जा रहा है, इस तरह से हो रहा है, लेकिन यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, इसी का नाम व्लॉग होता है। तो यहाँ पर ये जो है मेरी क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग इस तरीके से जो है वो मैं थोड़ा सा रोटी पकाने के बाद कर देती हूँ, क्योंकि जो है ना वो आटा बहुत जल्दी जो है वो है शेल्फ पे चिपक जाता है। और ना मैं यहाँ पर कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा छोटा सा रुमाल जो है वो बना लूँ इस तरीके से कि जो है वो उसके साथ जो है मैं लगा दिया करूँ शेल्फ के साथ, उसके बाद जो है वो आराम से उसको उठा के फेंक दिया करूँ। लेकिन मेरा जो है ना बेलन वो बहुत ज़्यादा फिसलता रहता है, तो इसलिए ना मुझे शेल्फ़ को पूरी तरह से साफ़ ही करना पड़ता है। मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा एक मोटा कपड़ा देखूं इस तरह से, क्योंकि रोटी जो है ना वो अब रेगुलर हो गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे जो है ना वो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ये है कि इस तरह से ना शेल्फ़ अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, फिर भी साइडों पे इधर उधर आटा वो जो है वो जाता है हमारे हाथों से या हमारे इस तरह से बेलने से। तो ये है कि किचन की क्लीनिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो अगर मेरा छोटा बहुत कपड़ा अगर सही से सेटिंग हो गया तो फिर मैं यहाँ पर इसको करूँगी, लेकिन अभी यहाँ पर मैं किचन की ऐसी क्लीनिंग कर दूँगी जो कि जिसमें मेरा होब जो है इस तरह से साफ़ हो जाएगा, इसको क्लीनिंग कर दूँगी। साथ ही बच्चों का खाना भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आलू कीमा तैयार हो गया था, तो उसका जो है ना मैं यहाँ पर इसको भी मैं बॉक्स में कर लूँगी, बॉक्स के अंदर जो है वो डाल के आराम से जो है वो मैं रख दूँगी। तो अभी जो है ना किचन की कुछ सफाई भी इस तरह से रहती है, तो अभी थोड़ा कह लीजिए कि मैंने सामान को ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ही मैं करूँगी, बिल्कुल इस तरह किया हुआ है मैंने। अभी जो है ना कहीं डब्बे रखे हुए हैं, फ्रिज के जो डब्बे होते हैं कहीं रखे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत सामान ना इधर उधर हुआ हुआ है, तो बेढब सा कह लीजिए कि मैं बेढब लफ्ज़ यूज़ करूँ तो बेहतर होगा, कुछ ऐसा हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ वो जल्द से जल्द इसको भी सही से सही जगहों पे लगाऊंगी सामान को। ये मैंने यहाँ पर अपने दराज भी देखी होगी, दराज भी मेरी जो है ना वो कह लीजिए कि कभी कोई टॉय आन के रखा हुआ होता है, कभी जो है वो केले के छिलके निकालने होती हैं, तो फिर उसको अक्सर बेशतर मैं इसको पूरा प्लास्टिक को सब तरह से साफ़ करके ना हटाती हूँ।
अभी मैं यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन करूँगी। तकरीबन सारा काम हो गया था और हमारा डिनर का समझ लीजिए टाइम शुरू हो गया था। और उरहान और रशमान और इन सबको मैंने जो है वो खाने पे बिठाया और रोटी रखी, खाना रखा और इन लोगों का फीका खाना रखा। तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ वो कह लीजिए कि खाना खाऊँगी। और फिर अब जो है वो रात में हस्बैंड की जो है वो टी टाइम ही कह लीजिए, ग्रीन टी पीते हैं और मैंने जो है वो चाय नहीं पी थी, तो मैं जो हूँ वो चाय पीऊँगी, चाय एंजॉय करूँगी। व्लॉग मेरा यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं, व्लॉग देख लिया है, व्लॉग में अगर कुछ भी मज़े का लगा है, कुछ भी बेहतरीन सुनने को मिला है, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दिया करें। चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार किया करें बेसब्री के साथ। तो यहाँ पर बस मेरी ग्रीन टी जो है वो इस तरह से ये टी बैग लेकर आए थे ना तो इस तरह से जो है वो ये होता है, इससे ना वेट लूज़ बहुत अच्छा होता है। और जब मैं ये पीती थी, मैं इसकी भी लंबी कहानी है वो पूरी आपको किसी ना किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला सुनाऊंगी कि मैं वेट लूज़ किस तरह से कर रही थी, क्या हो रहा था। तो वो मैं जब करती थी तब की बात थी। अभी मैं माइक्रोवेव में जो है ना वो जल्दी से जल्द कह लीजिए कि हस्बैंड ने खाना ऐसा खाया होता है ना, तो वो कहते हैं चलो थोड़ी सी मुझे जो है ना वो ग्रीन टी बना के दे दो। तो मैं जो ना बच्चों को दिखा रही थी, उसके साथ साथ जो है ना वो इसको ग्रीन टी को इस तरीके से बना के, और ये जो है ना वो शुगर फ्री वाली पीते हैं कि क्योंकि जो है ना वो इनको चीनी जो है वो चाय के अंदर भी अच्छी नहीं लगती है और फिर ये कि ग्रीन टी के अंदर भी थोड़ी बहुत इस तरह कर लेते हैं। तो मैं अपने लिए जो है वो मैंने कहा कि रात का ऐसा टाइम है और काम मैं इतना करके कुछ थक गई हूँ। और ये मेरे माइक्रोवेव की प्लेट जो है ना वो मुझे इंशाल्लाह मंगानी है दराज से, वो मैंने ज़रूर इंशाल्लाह करना है। कुछ ये हो रहा है कि कुछ अभी ये ठीक करा है घर में, मतलब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पर्दे किस तरह से कहाँ डाले। तो पर्दे वगैरह सब डल गए थे, सारा काम हो गया था और अपनी चाय भी बन गई थी। किचन के जो है वो कह लीजिए कि बर्तन भी क्लीन हो गए थे और जुहान के कपड़े भी मैंने चेंज करा दिए थे। बस सोने लेटाना था अब इन लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।